हेलो दोस्तों, झा हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम वैभव झा। मैं आप लोग के लिए टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आज का टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 1 देखे थे। आज जो है पार्ट 2 देखेंगे और डेली हम थोड़ा थोड़ा सा ही क्वेश्चन लेंगे, लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं उसको हम लोग क्लास में इसको कवर करेंगे। तो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने जो देखा था पार्ट 1 वो इस प्रकार है, तो इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। तो इसमें जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको पता है, ये 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली मीटिंग कहाँ पर हुई थी, तो ये आपको बॉम्बे में हुई थी। वैसे होने वाली थी पुणे में, मैंने पिछले क्लास में बताया था, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैल जाने के कारण उसे स्थगित कर बॉम्बे में इस मीटिंग को करवाया गया था। नेक्स्ट है आपका ए नेशन इन मेकिंग किनकी लिखी हुई किताब है, तो आपका यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी का लिखी हुई किताब है। पहली रेल मुंबई से थाने कब चलाई गई थी, तो ये आपका 1853 में चलाई गई थी। फिर नेक्स्ट जो है आपका वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है कब पारित किया गया था, तो ये 1878 में पारित किया गया था। ठीक है, जिस समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड लिटन थे। ठीक है, और यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके लिए लाया गया था, तो सोम प्रकाश जो समाचार पत्र था, जो कि इसके जो संपादक थे आपका द्वारकानाथ विद्याभूषण थे, और इसको इस न्यूज़पेपर की जो शुरुआत की थी वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने की थी। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने ये सोम प्रकाश समाचार पत्र की शुरुआत की थी। ठीक है, सोम प्रकाश समाचार पत्र यह साप्ताहिक समाचार पत्र था, और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो यहाँ पर देखें कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका के पहले संपादक कौन थे, तो ये शिशिर कुमार घोष थे। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन से पत्रिका के लिए लाया गया था, अभी बात की है कि सोम प्रकाश समाचार पत्रिका के लिए लाया गया था। आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था, तो आर्म्स एक्ट जो है आपको 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये सारा रिवीजन करवा रहे हैं, पिछले क्लास में से हम लोग कर चुके हैं। इल्बर्ट बिल कब लाया गया था, तो 9 फरवरी 1883 को लाया गया था। ठीक है, इल्बर्ट बिल जब आया था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड रिपन थे। यह इल्बर्ट बिल क्यों लाया गया था, क्योंकि भारतीय जज और ब्रिटिश जज का जुडिशियल जो पावर थी वो बराबर कर दी गई थी। इस वजह से इसका बहुत अच्छा खासा विरोध हुआ, और यह विरोध जो है आपको लंदन तक देखने को मिला, और यह बिल ही रह गया, ये आपका जो है एक्ट नहीं बन पाया। ठीक है, किस बिल के तहत ब्रिटिश जज, ये अब हम चर्चा कर लिए हैं, इल्बर्ट बिल के तहत हुआ था, जुडिशियल पावर बराबर कर दी गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो यहाँ पर आपका 72 सदस्यों ने भाग लिया था, और द्वितीय बैठक में 434, और तृतीय बैठक में 612, और चतुर्थ बैठक में 1000 से ऊपर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और ई.ओ. ह्यूम कौन थे, तो वो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सचिव थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो आपका पहला जो क्वेश्चन है आपका इस प्रकार है कि बंगभंग प्रकाशक सभा की स्थापना कब हुई थी, तो बंगभंग प्रकाशक सभा की जो स्थापना है वो आपका जो हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1836। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बंगभंग प्रकाशक सभा की स्थापना किसने की थी, तो बंगभंग प्रकाशक सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी, तो 1836 में की थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है आपका कब हुई थी, तो ये इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर 1851 ईस्वी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई, और किसने की थी, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधाकांत देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना जो है 1838 ईस्वी में हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राधाकांत देव ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन थे? तो प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है, वैसे करेक्ट आंसर सत्येंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में क्या पूछता है, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है ये आपके एससीईआरटी बुक में देखने को मिलता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में, लेकिन बहुत ऐसे बुक हैं जिसमें सत्येंद्रनाथ टैगोर का भी चर्चा किया गया है। तो वो आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो खैर यही रहेगा कि प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन थे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वहां पर आपको ठीक करना है। अगर सत्येंद्रनाथ टैगोर रहा तो सत्येंद्रनाथ टैगोर को मारेंगे, अगर सुरेंद्रनाथ बनर्जी रहे तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को मारेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है किसने की थी? तो ये आपका किसने की थी? तो इसमें दो व्यक्ति का नाम आता है, एक एमजी रानाडे थे और एक थे जीवी जोशी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। एमजी रानाडे जो है महादेव गोविंद रानाडे इनका पूरा नाम है, और इन्हें जो है महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एमजी रानाडे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपका यहाँ पर करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1885। तो 1885 में आपको जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसका बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में दो व्यक्ति का नाम आता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसमें आपका फिरोज शाह मेहता हो जाएगा और दूसरा केटी तेलंग हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? तो मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना है कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1884 ईस्वी। 1884 ईस्वी में आपको मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू और एम वीर राघवाचार्य। ये तीनों व्यक्ति का नाम इसमें आएगा, ये तीनों व्यक्ति का नाम आएगा इसमें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें से एक से अधिक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1884 ईस्वी में आपका इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई थी। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 3 लेके आएंगे और थोड़ा सा ही क्वेश्चन लेंगे, लेकिन बारीकी से क्वेश्चन को तैयार करेंगे जिससे हम लोग का इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरा कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।